हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 12th की सीरीज मैंने शुरू किया था। कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जाइए उसको देखिए और जो बचे हुए चैप्टर हैं वो आज आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चैप्टर नंबर 3 से शुरू करने हैं। चैप्टर 1 और 2 इधर कंप्लीट हुए थे और फिर मैंने जो पहली वीडियो डाली थी वो मॉडर्न और पॉलिटी की डाली थी। जो 8, 9, 10 और 11, 12 वाले चैप्टर थे वो मैंने कंप्लीट किए थे। शायद 8, 9 नहीं, 10, 11, 12 इस टाइप के चैप्टर थे जो मैंने कंप्लीट किए थे। आज चैप्टर 3 से शुरू करते हैं और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपका बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ये आपका एक हेडिंग है इसका। इसी के बारे में पढ़ना है हमको। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। उसके बाद है कि 13,000 पृष्ठों में फैले इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 वर्ष का समय लग गया। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आईं। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई थी यह थी कि कुछ शताब्दी के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर आए। इस तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आगे देखते हैं और आचरण के बीच संवाद कायम करके एक सामाजिक इतिहास का रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को चित्रित करते हैं। अगला पॉइंट हमारा विवाह एवं बंधुता एवं विवाह। पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती हो। मतलब पिता के अंश से चली गई वो एक प्रकार की वंशावली हो। जैसे आपका कौरव पांडव कुरु वंश के थे। ये पॉइंट है आपका कि जो कौरव पांडव थे किस वंश के थे, तो कुरु वंश से संबंधित थे। इंद्र, सूर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे। इंद्र किसके देवता थे? शौर्य के, युद्ध के और वर्षा के प्रमुख देवता थे और ये ऋग वैदिक काल के थे। अंतर्विवाह पद्धति में एक ही गोत्र में शादी होती थी, जबकि बहिर्विवाह पद्धति में गोत्र से बाहर जाकर के शादी होती थी। यानी अंतर्विवाह का मतलब जिसकी शादी उसी गोत्र में हो, बहिर्विवाह पद्धति का मतलब वो शादी जो अपने गोत्र से बाहर जाकर के होती हो। इस प्रकार आगे देखते हैं। विवाह के प्रकार बताए गए हैं। इस प्रकार विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए थे। कितने? 8 प्रकार हैं। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच हुआ है। धर्मसूत्र और धर्मास्त्र विवाह के 8 प्रकार को स्वीकृति देते हुए पहले 4 को उत्तम और बाकियों को निंदित माना है। जो पहले 4 थे उन्होंने को बोला ये उत्तम विवाह की पद्धतियां हैं और लास्ट की जो बाकी जो पद्धतियां हैं उनको उन्होंने निंदित माना था। बृहदारण्यक उपनिषद में जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों एवं शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिसमें से कई लोगों को उनके मातृनामों से निर्दिष्ट किया गया है। उसके बाद है कि महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध असंभावी हो गया तो इसके बाद एक पॉइंट छूटा हुआ है, उसके बाद हम स्किप करना चाहेंगे इसको। जब युद्ध असंभावी हो गया था तो इसमें जो दुर्योधन थे, जो सबसे बड़े पुत्र थे, उन्होंने युद्ध न करने उनसे मतलब दुर्योधन से युद्ध न करने की सलाह भी दी थी। किन्हीं उनकी माता ने कहा था कि युद्ध न करिए और उनकी विनती की थी कि आप लोग युद्ध न करिए। आगे का पॉइंट देखते हैं हम। सामाजिक विषमताएं देखते हैं। करा कि शुंग और कण्व जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे वो क्या थे? वे ब्राह्मण थे। मंदसौर जो मध्य प्रदेश से मिला
अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट का मतलब गुजरात प्रदेश के निवासी थे। ग्रंथ एवं अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार की वैश्यों की जीविका बताया जाता है। उसके बाद है कि शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम, क्या है मृच्छकटिकम, शूद्रक का नाटक है ये, में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्राह्मण वणिक बताया गया है। एकलव्य एक निषाद वर्ग से जुड़े माने जाते हैं, मतलब निषाद वर्ग की जाति से संबंधित थे एकलव्य। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, जिनको संस्कृत नहीं आती थी, जो संस्कृत पढ़ने योग्य नहीं थे, उन्हें मल्लिच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था, उनको नीच दृष्टि से देखा जाता था। हिडिंबा एक नरभक्षी राक्षस की बहन थी। आपने देखा होगा महाभारत, तो हिडिंबा कौन थी? तो नरभक्षी राक्षस की एक बहन थी जिसका विवाह बलशाली भीम से हुआ था तथा उससे एक पुत्र का राक्षस का ही जन्म हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। तो घटोत्कच किसका लड़का था? भीम का। और भीम की जो वाइफ थी हिडिंबा, उसी के पेट से ये पैदा हुआ था। तो राक्षसी की पेट से पैदा हुआ राक्षस ही तो होगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है घटोत्कच किसका लड़का था? तो भीम की पत्नी हिडिंबा के पेट से उत्पन्न हुआ पुत्र आपका घटोत्कच था, जो एक राक्षस था। ठीक है। चंडालों के कर्तव्यों की सूची मनुस्मृति में देखने को मिलती है। ठीक है ना, मनुस्मृति में देखने को मिलती है। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियन 5वीं शताब्दी में आए। उनका कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। मतलब ये कहते थे कि जो आपके अस्पृश्य, मतलब जो छुआछूत उस समय जो था, जो छोटे तबके के लोग थे, जब ये सड़क पर चलते थे तो उनको कोई ना कोई चीज़, एक करताल थी, उनको बजा करके चलना था कि हम आ रहे हैं, हमसे आप मतलब टच ना हो जाए, मतलब अनटचबिलिटी काफी चरम सीमा पे थी। एक और चीनी तीर्थयात्री आते हैं जिसका नाम है स्वयं त्सांग, जो 7वीं शताब्दी में आते हैं। वे कहता है कि वधिक तथा सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। उसके बाद है कि पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। क्या कितने तरीके हैं धन अर्जित करने के? ये मनुस्मृति में बताया गया है कि पुरुष को धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। कौन कौन से? विरासत में मिली, खोज, खरीद करके, विजित मतलब जीत करके, निवेश करके, कार्य के द्वारा, और सज्जनों के द्वारा जो दी गई भेंट है उसको स्वीकार करके। इस प्रकार के आप 7 तरीके से धन को एकत्रित कर सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय जो पाली भाषा में है, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच संवाद का इसमें हिस्सा मिलता है। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं था, वनस्पति जगत भी अविकसित था, सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता थी, उतना ही वो क्या करते थे? भोजन को एकत्रित करते थे। आगे देखते हैं। थोड़ी सी लिखावट मेरी इस समय बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, क्योंकि ये नोट्स मैं अपने लिए बना रहा था पढ़ने के लिए खुद को, तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये एक्चुअली बीपीएससी यूपीएससी के लिए नोट्स अवेलेबल थी, तो आपको मैं बीपीएससी टीआरई के लिए ज़रूर इसके लिए आपको सामने लाया था, और मुझे लगा कि ये हमें देना चाहिए जो पीजीटी के अभ्यर्थी हैं या आपके जो भी अन्य एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्लास 12 हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, मतलब और भी चीज़ों को ऐड करके आपके सामने लाया हूँ। तो थोड़ा सा राइटिंग पर ना ध्यान दे करके मेरी बातों को जरूर सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ उसको। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए थे। इस मिथक से यह बात साफ होती है
कि आर्थिक तथा सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। आगे देखते हैं। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह और उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं, लेकिन यह भाग सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने महाभारत के कुछ प्रसंगों का रूपांतरण भी किया है। ठीक है, आते हैं इस चैप्टर से संबंधित जो हमारी काल रेखाएं हैं उनको देखते हैं। जैसे जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वो जो संस्कृत में लिखी गई एक व्याकरण है, वो लगभग 500 ईसा पूर्व में लिखी गई। प्रमुख धर्मसूत्र जो आपके संस्कृत में है लगभग 500 इस लेकर के 200 ईसा पूर्व तक है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक सहित है, जो पाली में है, 500 से लगभग 100 ईसा पूर्व तक लिखी गई है। रामायण और महाभारत जो संस्कृत में लिखे गए वो 500 से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक लिखे गए। मनुस्मृति जो संस्कृत में है, तमिल संगम साहित्य की रचना, इन सभी की रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक लिखी गई। चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, लगभग 100 ईसा पूर्व में लिखे गए हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व में पुराणों का संकलन हुआ है और लगभग 300 ईसा पूर्व में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र संस्कृत में इसकी रचना की गई है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे आता है चैप्टर नंबर 4 जो विचारक, विश्वास और इमारतें हैं। चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 4 है, विचारक, विश्वास और इमारतें। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं, जिनके अवशेषों का निरीक्षण मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। शाहजहां बेगम भोपाल की नवाब थीं, जिनका शासनकाल लगभग 1868 से लेकर के 1901 तक था। इनकी आत्मकथा ताल उल इकबाल तारीख भोपाल है। ताल उल इकबाल तारीख भोपाल शाहजहां बेगम की आत्मकथा है। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रांसीसियों ने अच्छी हालात में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वारों को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से इजाज़त मांगी थी। करा कि सौभाग्यवश फ्रांसीसी तथा अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। मतलब जो यहाँ की मूल जो चीज़ थी, मूल संग्रहालय मूल जो सांची की स्तूप की जो बनावट थी, ईंटें थी या जो वस्तु थी, उनको न ले जा पाए, लेकिन उन्होंने जो उसी प्रकृति की बनाई गई प्लास्टिक की चीज़ थी उससे बना करके संतुष्ट हुए और वे ले जा करके वहाँ के संग्रहालय में स्थापित किए। इस प्रकार मूल जो कृति थी वो भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रह गई, वरना ये भी उठा के ले गए होते। अगला पॉइंट देखते हैं कि शाहजहां बेगम तथा उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान भी दिया था। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। कुटगारशाला नुकीली छत वाली झोपड़ी होती थी और त्रिपिटक क्या था तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन था। विनय पिटक क्या था तो संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गईं और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 4 चीज़ यहाँ पर है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, विनय पिटक में जो भी संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोग थे उनके लिए क्या नियम होने चाहिए, उन सभी नियमों का संग्रह आपके विनय पिटक में है। उसके बाद जो बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थीं उन शिक्षाओं का संकलन आपका किसमें, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन इस सुत्त पिटक में रखा गया
और जो दर्शन से जुड़ी हुई चीज थी उनका संकलन, उनके विषय आपके अभिधम्म पिटक में रखे गए। दीपवंश और महावंश, ध्यान रखिएगा। दीपवंश और महावंश ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। विशेषकर श्रीलंका में एक प्रकार की आपका जब बौद्ध धर्म का बंटवारा हुआ तो दीपवंश और महावंश में जाकर के बटे। विशेषकर श्रीलंका में इनका बंटवारा इस प्रकार हुआ था और इस प्रकार का क्षेत्र था। क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इनके जन्म से पहले जैन के मूल सिद्धांत उत्तर भारत में प्रचलित थे। क्या थे? उत्तर भारत में प्रचलित थे। अगला पॉइंट देखते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। क्या है? संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जैन मान्यता अनुसार जन्म तथा पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैन साधु तथा साध्वी 5 व्रत करते थे। जैसे उनका जो कौन से व्रत थे कि हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना और ब्रह्मचर्य जिसको अमृषा बोलते हैं, धन संग्रह न करना। इस प्रकार ये 5 चीजें हैं जो सभी जैन साधु और साध्वी को करने पड़ते थे। मतलब अपने जीवन में इन सभी चीजों का पालन करना पड़ता था। चोरी नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह न करना। उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ में कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझाती हैं। उत्तराध्ययन में सूत्र नामक ग्रंथ में एक कमलावती नामक उनकी वाइफ थी जो अपने हस्बैंड को समझाती हैं कि संन्यास ले ले, क्योंकि जीवन संन्यास से ही आपका प्रतिफल प्राप्त होगा, जो भगवान के शरण में आप जा सकेंगे। आगे का पॉइंट देखते हैं। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सब लोगों को पता भी है, जो शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। मतलब इनके पिता शाक्य कबीले के सरदार थे। बुद्ध ने 4 चीजों को देखकर अपने जीवन को बदलने का प्रण किया था। पहला क्या है? गृह त्याग किए गए सन्यासी। दूसरा, उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को। तीसरा, उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को। और चौथा, उन्होंने एक मृत व्यक्ति मतलब एक लाश जाती हुई चीजों को देखा। इन 4 चीजों को देख करके उन्होंने अपने जीवन को बदलने का प्रण किया। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने किया है। बुद्ध का अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था। क्या था निर्देश? तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये उनका अंतिम निर्देश था अपने शिष्यों को कि तुम लोग खुद को अपनी ज्योति बनो और अपने खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता आपको ढूंढना है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। उसके बाद पॉइंट है बुद्ध के अनुयायी। क्या है? बुद्ध के शिष्य, जो उनको फॉलो करने वाले थे, उनके फॉलोवर। बुद्ध के जो प्रिय शिष्य आनंद थे, उनके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। किसने? बुद्ध ने। पहले अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके प्रिय शिष्य जो आनंद थे उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करना चाहिए। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी थी। उपमाता का मतलब होता है मौसी। इनकी मौसी उप प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहले भिक्षुणी बनी थी। थेरी क्या होता है? थेरी वो था ऐसी महिलाएं जिनमें निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। निर्वाण का मतलब जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा किसका हिस्सा है? तो सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसे भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संकलन है। इसमें जो भी भिक्षुड़ियाँ थी, जो महिलाएं थी, उनके द्वारा छंदों का संकलन थेरी गाथा में मिलता है और थेरी गाथा सुत्त पिटक का हिस्सा है। आगे देखते हैं स्तूप।
स्तूप देखते हैं। चैत्य एक बौद्ध या जैन मंदिर जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। चैत्य का मतलब क्या होता है? एक वैसा बौद्ध या जैन मंदिर जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। बुद्ध ने जहाँ जन्म लिया, जैसे लुम्बिनी में लिया था, प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में दिया था, निर्माण की प्राप्ति हुई कुशीनगर में हुई, ये सभी जगह पवित्र स्थल बन गए और चैत्यों का यहाँ पर जाकर के निर्माण हुआ। क्लियर है मेरी बात? बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष या अस्थियां वहीं पे गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते हैं। स्तूप के नीचे बुद्ध के अवशेष यानी उनकी अस्थियां भी मिलेंगी। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। सांची के तोरद्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। जो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, उनका जो तोरद्वार का हिस्सा है वो हाथी के काम करने वाले लोग मजदूर थे, उनके द्वारा दान किए गए पैसों से उन शिल्पकार जो हाथी के दांत काम करने वाले शिल्पकार थे, उनके द्वारा दान किए गए पैसों से इनका निर्माण किया गया था। सातवाहन वंश के राजाओं ने भी स्तूप निर्माण के लिए धन दान किए थे। ठीक है। उसके बाद है कि स्तूप का निर्माण मिट्टी के टीले से हुआ, जो बाद में अंड कहलाया। क्या कहलाया? अंड कहलाया। अंडे के ऊपर एक हर्मिका होती थी और हर्मिका से मस्तूल निकलता था, जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। आइए देखते हैं आगे। ये जो पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्तूप के हिस्सों को पूछता है कि ये पार्ट का नाम क्या है। जैसे आपको बताएं हम कि जो मिट्टी के टीले से मिट्टी का जो टीला था, जो बाद में क्या कहलाया? अंड कहलाया। और इसी अंड के ऊपर एक हर्मिका लगी होती थी। क्या लगी थी? हर्मिका। और हर्मिका से एक मस्तूल निकला होता था। क्या निकला था? मस्तूल निकला था, जिसे हम यष्टि कहते हैं। यष्टि मस्तूल का नाम है। ठीक है। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। वेदिका क्या होती थी? एक मंदिर में जो दुनिया को, मतलब दुनिया से अलग होने का मतलब कि ये सबसे अलग था। यहाँ पर पूजा पाठ की सारी चीजें होती थी। सांची तथा भरहूत स्तूप बिना अलंकरण के सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी पीजीटी के स्पेशली अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहा है? जो उपासक होते थे वो पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे और टीले के दाईं तरफ होते हुए दक्षिणावर्त की तरफ क्या करते थे? आपका परिक्रमा करते थे। अमरावती तथा पेशावर जो पाकिस्तान में है, में शाहजी ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला से काफी उदाहरण मिले हुए हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। सांची की खोज 1818 में हुई। कब हुई थी सांची की खोज? 1818 में हुई। इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे और चौथा वहीं गिरा पड़ा था। अब आते हैं हम मूर्ति कला के तरफ। साल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध कर दिया। उसके बाद का पॉइंट है कि जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। किसने? जेम्स फर्गुसन ने। अगला पॉइंट है नई धार्मिक परंपराएं। ये क्या है? चिंतन की नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने विश्वासों को पुरानी परंपराओं से जोड़कर माना, उन्हें हीनयान नाम से संबंधित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। कैलाशनाथ मंदिर और एलोरा जो महाराष्ट्र में है,
यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। उसके बाद एक पॉइंट है, महाबलीपुरम की मूर्ति तमिलनाडु में है। क्लियर है? इस चैप्टर से संबंधित जो भी काल रेखाएं हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं। पॉइंट है आपका कि इंडियन म्यूजियम जो कलकत्ता के, और उसके बाद कलकत्ता की स्थापना 1814 में होती है। जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया था 1835 से 1842 तक। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1955 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1955 में जो राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में रखी। जॉन मार्शल की जो पुस्तक है कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन 1923 में हुआ। सांची को एक विश्व कला द्वारा स्थान घोषित किया गया, उसको 1989 में घोषित किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, यात्रियों के नजरिए और समाज के बारे में उनकी समझ। ये चैप्टर नंबर 5, इनको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी चीज़ों को। पॉइंट है आपका कि अलबरूनी तथा किताब उल हिंद। अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में 1973 में हुआ था। महमूद गजनवी के साथ गजनी शहर लाया गया और गजनी में ही भारत के प्रति रुचि विकसित करी। यह खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी का भी ज्ञान ज्ञाता था। इसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। किताब उल हिंद अरबी भाषा में अलबरूनी की कृति है जो 80 अध्यायों में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चैप्टर भी है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। हिंदू शब्द 6 से 5 ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। इब्न बतूता का रिहला किसका है? तो इब्न बतूता का है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका संकलन यात्रा वृतांत, जिसे रिहला कहा जाता है। रिहला क्या है? कि यात्रा वृतांत है जो इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता 1333 में मध्य एशिया के रास्ते से होकर स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसके बाद कह रहा है कि एमबीटी के समकालीन था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, उसके समय में ही था। एमबीटी के शासनकाल में इब्न बतूता दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त था। उसके बाद पॉइंट है, चीन के विषय में उसके वृतांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृतांत से की जाती है। इब्न बतूता के अनुसार दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। ये 40 दिन है, ठीक है, और ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। उसके बाद आते हैं, एक पॉइंट है, एक नाम है फ्रांसवा वर्नियर, जो एक विशिष्ट चिकित्सक हुआ करते थे। इसने 6 बार भारत की यात्रा की है। बर्नियर विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की है। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। 1656 से 1668 तक भारत में रहा। यह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको के चिकित्सक के रूप में था। फ्रांसवा अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया हुआ था। ये जो पॉइंट है कि ये किसका चिकित्सक था स्पेशली भारत में, तो दारा जो शाहजहां के जो बड़े बेटे थे दारा सिको,
उनकी देखभाल यानी उनके चिकित्सक के रूप में वे भारत आया था और यहीं पर उन्हीं की सेवा में कार्यरत था तथा उसके बाद फ्रांसवा ने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के जो शासक लुई 14 थे उनको उन्होंने समर्पित भी किया था। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं कि एक अपरिचित संसार की समझ, इसके बारे में पढ़ते हैं। अलबरूनी ने कई अवरोधों पर चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थी। पहला अवरोध भाषा, दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता और तीसरा अवरोध था अभिमान, मतलब अपना एक घमंड। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इब्न बतूता नारियल तथा पान से पाठक पूरी तरह अपरिचित थे का वर्णन करता है। इब्न बतूता बोलता है कि जो पाठक थे, यहाँ पे जो रचनाकार थे, जो पढ़ने वाले थे, वे पान और जो नारियल थे इनसे अपरिचित थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। अगला पॉइंट देखते हैं। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की किस्में इतनी अधिक महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता दो प्रकार से किया है। पहला डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था था जिसका नाम उलुक था। क्या नाम था? उलुक। उलुक क्या है? तो अश्व डाक व्यवस्था है। पैदल डाक व्यवस्था क्या है? जिसको हम दावा का नाम देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि बर्नियर तथा अविकसित पूर्व। बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय। उसके बाद पॉइंट है कि पेलसल्ट नामक एक डच यात्री ने 17वीं शताब्दी के अंत में 3 उपमहाद्वीप की यात्रा की। इसने राजा को उत्तरदायी ठहराते हुए कहता है कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहता था। क्या शिविर नगर किसने कहा मुगलकालीन शहरों को? तो बर्नियर ने कहा है। इसी के साथ ही हम चैप्टर नंबर 3, 4, 5 कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 के तरफ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बचे हुए चैप्टर हैं उन सभी को हम खत्म कर दें। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। चैप्टर नंबर 6 है भक्ति, सूफी और परंपराएं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। करकी मणिचक्ककार शिव के अन्य अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे। धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, इसके बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ की बहन का नाम सुभद्रा था और भाई का नाम बलराम था। महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। एक स्थानीय देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया जो लकड़ी के द्वारा गढ़ा गया था, जो विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इष्टदेव विष्णु या शिव की भी पूजा किया करते थे। उसके बाद देखते हैं कि उपासना की कविताएं, आरंभिक भक्ति परंपरा। पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में अल्वारो तथा नैनारो के नेतृत्व में हुआ। अल्वार आपके विष्णु भक्त में लीन थे, नैनार आपके शिव भक्त में लीन थे। मतलब अल्वार आपके विष्णु भक्त थे और नैनार आपके शिव भक्त थे। क्लियर है। अगला पॉइंट है चतुर्वेदी। चतुर्वेदी का मतलब होता है जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। अल्वार संतों के मुख्य काव्य संकलन करके नए ईरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है।
मतलब नए इरातीप्र प्रबंधम आपका अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन है जो तमिल वेद के रूप में संकलित किया गया है। अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त किया करती थी, जैसे मीरा करती थी। एक और स्त्री शिवभक्त करकी अम्मैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। अगला पॉइंट थे, जहां पर स्त्रियों की बात है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये पूछ सकता है कि अंडाल किस समुदाय से थी, मतलब कि नैनार थी कि अलवार थी। पहली बात ये अलवार थी जो विष्णु को अपनी प्रेयसी मानकर अपनी कविताएं, अपने छंदों में अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करती थी। उसके बाद का पॉइंट हम पढ़ते हैं, जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रति विरोध नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से है। चोलों ने ब्राह्मणी और शक्ति भक्ति परंपरा को समर्थन दिया और विष्णु और शिव के मंदिरों के लिए भूमि का अनुदान दिया है। किसने? चोलों ने। चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैटोर, चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों के मदद से निर्मित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चिदम्बरम है, चंदावुर है, गंगैट चोलपुरम है, इन सबके जो विशाल शिव के मंदिर हैं वो चोल सम्राटों की मदद से बनाए गए हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, नैनार तथा अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया तथा सत्ता प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। शैव भजन को एक ग्रंथ तवरम में संकलन कराया। चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। उसके बाद देखते हैं कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, इसके बारे में पढ़ते हैं। वासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव जो शिव के वीर व लिंगायत लिंग धारण करने वाले कहलाए। क्लियर है? फिर अगला पॉइंट है आपका कि वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि उत्तरी भारत के धार्मिक उफान, इससे कोई भी संबंधित प्रश्न नहीं है, अच्छे पॉइंट नहीं थे। फिर पॉइंट बनता है आपका कि दुसाले के नए ताने बाने यानी इस्लामी परंपराएं, इससे संबंधित देखते हैं। 711 में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजिट कर लिया था। उसके बाद कहीं कहीं 712 माना जाता है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पे। यहाँ पर दिया 711 में विजिट कर लिया था। अगला पॉइंट है, सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएं। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपरा। और आप देख रहे होंगे उलमा आपके क्या थे? धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए लोग थे जो अपने शासन से संबंधित चीज़ों को पालन करवाते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, जिम्मी वे लोग जो उद्घटित धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया, फारस के लोगों को पारसिक कहा गया, तुर्क एवं अफगानों को शक एवं यवन भी कहा गया है। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। उसके बाद है कि इसका निर्माण 1395 में हुआ।
यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन? हमदान मस्जिद, जो कश्मीर की घाटी में स्थित है, जिसे कश्मीर घाटी के मस्जिदों का मुकुट का नगीना माना जाता है, जिसका निर्माण 1395 में श्रीनगर के झेलम नदी के किनारे हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय, खानकाह यानी फारसी में है, के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शीद के हाथों में था। वली, जो बहुवचन जिसको हम औलिया बोलते हैं, अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था। उपमहाद्वीप और चिश्ती सिलसिला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती का सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शेख निजामुद्दीन औलिया का खानकाह दिल्ली शहर के बाहर गियासपुर में था। सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया हुआ था। उसके बाद पॉइंट है आपका, अकबर यहाँ लगभग 14 बार आया। बाबा फरीद देवी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, जो चित्तौड़ के राजा रतन सेन जी की प्रेम कथा है। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी तक महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। अमीर खुसरो ने कौल का प्रचार करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार भी दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था, यानी शुरू में और आखिरी में कौल को गाया जाता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपके सामने कि शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख कहकर पुकारते थे। नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, इसको देखते हैं। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के संस्थानों पर संरक्षित थे। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। कबीर के कई ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर की कुछ रचनाएं उलटबासी के नाम से भी जानी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको हम इस समय अवध यानी अयोध्या यानी फैजाबाद, पहले अब अयोध्या के नाम से जानते हैं, कि सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए हैं। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। कौन थे? गुरु रामानंद। अब आते हैं बाबा गुरु नानक के बारे में देखते हैं, जिनका जन्म 1469 में हुआ, 1539 तक ये जीवित रहे। का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो पंजाब का ननकाना, जो रावी नदी के पास था। गुरु नानक निर्गुण भक्ति का प्रचार किए। उनका संदेश उनके भजनों एवं उपदेशों में निहित है। गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखा। किसके माध्यम से? शब्द के माध्यम से। गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने गुरुपद पर आसीन किया। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक देव तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की बानी को आदि ग्रंथ में संकलित किया। इनको गुरुबानी भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल किया तथा गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली एवं 5 प्रतीकों का वर्णन किया: बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। उसके बाद देखते हैं मीराबाई भक्ति में आपकी राजकुमारी थीं।
शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उसके बाद है कि शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी शामिल है। अब अगला पॉइंट आपके सामने है, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान में रख के देखते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। पहला पॉइंट है इसमें है ही विजयनगर। क्या है? विजयनगर। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में होता है। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला था। 1565 में आक्रमण करके इसे लूटा गया। उसके बाद का पॉइंट है, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के लोगों ने इसे हम्पी का नाम दिया। इस नाम यानी हम्पी का आविर्भाव स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। हम्पी के 1800 ईसा पूर्व में अभियंता एवं पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया। कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों तथा कर्नाटक में होयसलों के राज्यों को देखा था। जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा भी दी। अगला पॉइंट देखते हैं, विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति इंपॉर्टेंट या लोगों के स्वामी की भी संज्ञा दी है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है तथा वेल्लूर के चनकेश्वर मंदिर को संरक्षण इस क्षेत्र के शासकों ने दिया था। अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदीरई चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है राज्यों का चरमोत्कर्ष तथा पतन। इसके बारे में देखते हैं, चलिए। अगला पॉइंट है कि सुलू वंश के सदस्य सैनिक कमांडर थे जो 1503 तक सत्ता में रहे। इसके तुलुओं ने इसका स्थान ले लिया। उसके बाद है कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलु वंश से संबंधित है कौन? कृष्णदेवराय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय थे, सबसे प्रसिद्ध थे। शासनकाल उनका 1509 से लेकर के 1529, लगभग 20 साल तक शासन करते हैं। उन्होंने ही शासनकाल के विषय में अमुक्तमल्याद नामक एक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। ये कृति किनकी है? अमुक्तमल्याद श्री कृष्णदेवराय की कृति है। अगला पॉइंट देखते हैं, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेवराय को ही जाता है। कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण अराविदु के हाथों में चली गई, जो 17वीं शताब्दी तक रही। ये सब के सब विजयनगर की बात हो रही है। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली थी। यानी 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जानते हैं, वो विजयनगर के एक सेनापति प्रधानमंत्री थे जिनका नाम रामराय था। उनके नेतृत्व में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं मिलकर के उनको
करारी शिकस्त दी। उसके बाद क्या होता है कि यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए भी किया जाता है। अब अगला पॉइंट आपके सामने है राय तथा नायक। क्या है? राय तथा नायक। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक। अमर नायक प्रणाली एकता प्रणाली का एक प्रारूप था। एकता प्रणाली का एक प्रारूप था। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। विजयनगर शहर के बारे में कृष्णदेवराय के शासनकाल में 15वीं शताब्दी में कुछ यात्रियों ने वृतांत लिखे, जैसे निकोलो दे कांती इतालवी व्यापारी था, अब्दुल रज्जाक फारस के राजा का राजदूत था, अफानासी निकितन ये रूस का व्यापारी था। इन लोगों ने विजयनगर के बारे में श्री कृष्णदेवराय के शासनकाल में इसका वर्णन किया। अगला पॉइंट देखते हैं। तुंगभद्रा नदी के द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड जिसे आज कमलपुरम जलाशय भी कहा जाता है। क्लियर है? सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हीरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। उसके बाद है कि गोपुरम राजकीय प्रवेश द्वार थे। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। अगला पॉइंट, राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है। यह एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हजारा राम मंदिर के आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण के लिए कुछ दृश्यांश हैं। संभवतः इसका प्रयोग के राजा तथा इसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किया जाता था। मतलब या तो राजा प्रयोग करता था या तो राजा के परिवार के लोग करते थे। धार्मिक केंद्र की बात करते हैं तो तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर का चट्टानी भाग ही पहाड़ियां वाली तथा सुग्रीव के बानर राज्य की रक्षा करती थी। ठीक है। अगला पॉइंट है, स्थानीय देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो शिव का रूप से विवाह के लिए तप किया था। विजयनगर पर 4 राज्यों का शासन था। कौन कौन से शासन थे? संगम वंश, तुलु वंश, सुलु वंश और अराविडु वंश। ये 4 राजवंश थे जो विजयनगर पर राज किए। संगम ने साम्राज्य की स्थापना की, सुलु ने विस्तार किया और अराविडु के समय अस्वीकार कर दिया गया। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में कराया था। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर, यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप हैं। इस देवता की पूजा कर्नाटक में हुआ। अगला देखते हैं, काल रेखा से संबंधित प्रश्न जो भी हैं इसमें। लगभग दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है जो 1200 से लेकर के 1300 ईस्वी तक रहती है। विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है जो 1300 से लेकर के 1400 ईस्वी तक के बीच की बात है इसमें। जिसमें बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में होती है जो जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में भी सल्तनतें विजयनगर की थीं। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा के जो गजपति राज्य की स्थापना है लगभग 1435 में। गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना, अहमदाबाद, बीजापुर, बरार सल्तनतों का उदय 1490 में। ये सब के सब 1400 से लेकर के 1500 ईस्वी तक के उभरे।
पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय होता है 1510 में। बहमनी राज्य का विनाश होता है। गोलाकुंडा की सल्तनत का उदय होता है 1518 में। बाबर द्वारा मुगल राज्य की स्थापना 1526 में की जाती है। सबके सब 1500 लेकर के 1600 ईस्वी तक की बात है। अगला देखते हैं काल रेखा 2। कह रहा है कि 1800 ईस्वी की बात है। कालीन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा करते हैं। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। 1876 में पुरास्थल के मंदिरों के दीवारों के अभिलेखों का J.A. फ्लिट द्वारा प्रलेखन प्रारंभ होता है। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य प्रारंभ होता है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या है। कृष्णदेवराय के बाद उनका भतीजा अच्युत राय राजगद्दी पर बैठा था। विट्ठल मंदिर के आंगन में सूर्य देवता के ग्रेनाइट के रथ बने हैं। विरूपाक्ष मंदिर की दीवार पर नृत्य करने, युद्ध शिकार करने जैसे चित्र बने हुए थे। विजयनगर में 2 नदियां बहती हैं, पहला कृष्णा, दूसरा तुंगभद्रा। विजयनगर की लोकप्रिय परंपराओं में दक्खन सुल्तानों को घोड़ों की स्वामी को अश्वपति भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 8 है किसान, जमींदार एवं राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। किसान और कृषि उत्पादन। अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में कृषि संबंधी विवरण बड़ी सावधानी से पेश किए गए हैं। किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाया या मुजरियान शब्द इस्तेमाल करते थे। साथ ही किसान या असामी जैसे शब्द भी इसमें मिलते हैं। खुदकास्ट क्या होते हैं। तो पहले किस्म के किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। पाही कास्ट दूसरे गांव के ठेके पर खेती करने आते थे। बाबरनामा से लाहौर, दीपालपुर के लोग रहट के जरिए सिंचाई करते थे। ये बाबरनामा से देखने को मिलता है। आगरा, चांदवार, बयान उत्तर प्रदेश में बाल्टियों से सिंचाई किया करते थे। ये सब के सब बाबरनामा के स्रोत हैं। अगला पॉइंट है शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर बनवाई गई। तंबाकू का प्रसार देखते हैं। यह पौधा सबसे पहले दक्कन आया, फिर 17वीं सदी तक उत्तर भारत लाया गया। अकबर ने 1604 में पहली बार तंबाकू को देखा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहांगीर ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद पॉइंट है आइन में हमें बताती है कि मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थीं, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसल तथा बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थीं। जिन्स ए कामिल का मतलब क्या होता है। सर्वोत्तम फसलें, जो कपास और गन्ना हुआ करती थी, जिसको जिन्स ए कामिल कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य भारत तथा दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। वैसे चावल के लिए मशहूर था ये। मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। ग्रामीण समुदाय। मुसलमान समुदायों में हलाल खारोन जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा कि इसी तरह बिहार में मल्लाहजादाओं नाविक के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुद्दम या मंडल कहते थे। मुखिया गांव के बुजुर्गों के विश्वास पर बनता था।
कृषि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी उसको देख लेते हैं। पश्चिम भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार चाक छूने की इजाजत नहीं थी। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती बल्कि नियोक्ताओं के घर भी जाती और बाजारों में भी जाती थीं। भूमिहर भद्दजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थीं। नोट में देखते हैं, पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। लोहानी कबीला पंजाब का था। असम के अहोम राजाओं के पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन की बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अगला पॉइंट है कि मिल्कियन जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। भारत के वे गांव बहुत ही छोटे होंगे या कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले न हो, जिन्हें सर्राफ कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि जंगल और कबीले 16वीं शताब्दी में मुकुंदराव चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल है। उसके बाद से इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछले नोट वाले पॉइंट में है। करा कि जमींदार देखते हैं, मुगलकालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा थे। भू राजस्व प्रणाली, दीवान इसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी। भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण थे, जो पहला है कर निर्धारण, वास्तविक वसूली, जमा निर्धारित रकम थी। दूसरा हासिल, जो सचमुच वसूल की गई रकम थी। यानी जमा क्या थी? निर्धारित रकम थी, और हासिल क्या था? जो सचमुच वसूल की गई रकम थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या सालाना हिसाब रखा जाए। उन्होंने कहा कि जो भी खेतिहर है उनकी संख्या के आधार पर उनके सालाना का हिसाब रखा जाए। अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी एक सुनिश्चित करना था कि प्रांत में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा है। पोलज वह जमीन थी जिसमें एक के बाद हर फसल की सालाना खेती होती थी, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। चचर वह जमीन थी जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। मतलब पोलज उपजाऊ भूमि थी और चचर एक प्रकार की अनफर्टाइल भूमि थी। अगला देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के सिर पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र, जिसको मनसबदारी बोलते हैं, था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। इसी में पॉइंट है आपका चांदी का बहाव। इटली का एक मुसाफिर जोवानी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी तक चांदी के भारत आगमन का सजीव चित्र पेश किया है। उसके बाद है कि अबुल फजल की आईने अकबरी। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद आइन को पूरा किया गया। आइन लिखने के एक ऐसे बेहतर परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबर, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। तीसरी जिल्द आइन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। उसके बाद पॉइंट है कि हमारे लिए आइन अकबरी अकबर के शासन तथा मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं का खान है। आइन 5 भागों का संकलन है। पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण, उसके बाद मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपाह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। तीसरा मुल्क आबादी, वह भाग है
जो साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार को बताती है। ये सूचनाएं तालिकाओं के 8 खाने में दी गई है। करा की परगनात या महल, दूसरा है किला, तीसरा मापे गए इलाके, चौथा नकदी, पांचवा है सयूरगल जो दान में दिया गया राजस्व अनुदान था। उसके बाद छठवां है जमींदार खाने, सातवां तथा 8वें में जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार पैदल सिपाही थे। इसके बाद हम लास्ट पैरा देखते हैं। इसके बाद हमारी कंप्लीट क्लास 12 की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। चौथी तथा 5वीं किताबें भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती थीं। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का भी एक संग्रह है। आइन का अनुवाद देखते हैं। हेनरी ब्लैकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ने सभी बिब्लियोथेक श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंड में अनुवाद भी किया गया है। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लैकमैन का है जो कलकत्ता में 1873 में किया गया। बाकी के 2 खंड का अनुवाद H.S. जेरेट ने किया था जो 1891 और 1894 में किया गया। इससे संबंधित हमारा जो काल रेखा है उनको हम देख लेते हैं। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। 1530 से 1540 तक हुमायूं का शासन का पहला चरण होता है। उसके बाद वो शेर शाह सूरी के द्वारा हारता है जो 1540 से 1555 तक शेर शाह से हारकर हुमायूं सफाई दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। 1555 से 1556 में हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल करता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक इम्पोर्टेंट है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक। फिर जहांगीर के बाद शासनकाल आता है शाहजहां का 1628 से 1658 तक। शाहजहां के बाद से औरंगजेब का शासनकाल आता है जो 1658 से 1707 तक होता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट घटना होती है 1739 में जो नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। उसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को जबरदस्त हराया जाता है। उसके बाद 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाल देकर के रंगून जो आज का यांगोन यानी म्यांमार में पड़ता है वहाँ पे उनको भेज दिया जाता है। इसी के साथ क्लास 12 की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। जो भी बचे हुए चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 12 तक है, सारे के सारे चैप्टर हो गए हैं। जो लास्ट वाली वीडियो उसमें आपको मिलेगा 9, 10, 11, 12 सारे चैप्टर है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको 1 और 2 है और थर्ड पार्ट में आपको जो भी बचे हुए चैप्टर हैं उन सबको मिल जाएगा। जो भी भाई बहन पहले वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।